चितरंजन गगन, पहला सवाल आपसे, और सवाल बहुत सीधा और सपाट है कि 3 दिन हो गए और कल भी फायरिंग की जिस तरह से खबर आई, कल जिस तरह एक व्यक्ति की मौत की खबर आई, आप लोग तो कह रहे थे कि सब कुछ सामान्य कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं राम मोहन जी, 3 दिन की बात नहीं है। देखिए, सासाराम में स्थिति सामान्य है। वहां पर बिहार शरीफ में भी स्थिति कल दिन भर सामान्य थी। कल शाम को एक घटना घटी है और तुरंत उसके बाद में प्रशासन एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के बाद में जो भी जिन लोगों का भी नाम उसमें आया, जो भी उसमें संलिप्त पाए गए हैं, उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल राम मोहन जी यह है जी कि जहां बिहार शरीफ की जो घटना घटी है, जहां पर बिहार शरीफ के बगल में ही हिसुआ है, वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर, और आज वहां पर भारत के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था। भारत के आदरणीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का वहां पर था, और लोग भी थे। और आप भाषण देखिए, बिहार शरीफ जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति नियंत्रण में नहीं है, हालांकि झूठ बोल रहे हैं लोग, लेकिन वहां से चंद किलोमीटर दूर पर हिसुआ में जो भाषण माननीय गृह मंत्री जी का हुआ और माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का हुआ, आप देख लीजिए, जिस जंग से ललकार रहे थे, जवाब देने के लिए ललकार रहे थे गिरिराज सिंह जी, माननीय गृह मंत्री जी वहां पर अब इस्ते का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो इसे दुखद क्या होगा। अब माननीय गृह मंत्री जी वहां पर कह रहे हैं सासाराम उनका कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, या वह जाने। ऐसे तो चर्चा है कि चूंकि जगजीवन राम जी का नाम हरिजन छात्रावास से हटा दिया गया, इससे आक्रोश है वहां के दलितों में। लेकिन जो भी कारण हुआ, और भी कई कार्यक्रम उनके थे जो रद्द हुआ, लेकिन वहां पर माननीय गृह मंत्री अगर कह रहे हैं कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं, सवाल है कि वहां पर जो है सो लाठी चार्ज भी नहीं हुआ सासाराम में, और भारत का गृह मंत्री अगर जो है सो सार्वजनिक मंच से ऐसी बातें बोले कि यहाँ से आप गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, अब इसका क्या असर पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, यह तो एक राष्ट्रीय मीडिया पर यह न्यूज बन जाएगा। अब बाहर में तो लगेगा कि बिहार तो चितरंजन गगन ये बताना चाह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली सासाराम में, पुलिस ने उपद्रवियों को नहीं खदेड़ा, गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, आप क्या बताना गिरफ्तार करना खदेड़ना वो अलग बात है। तो बिना लाठी के जोर पे खदेड़ा जाएगा क्या? एक प्रमाण बता दीजिए कि पुलिस ने गोली चलाई हो, एक प्रमाण बता दीजिए कि वहां पर टीयर गैस छोड़ा गया हो, एक प्रमाण बता दीजिए कि यहाँ की कोई मारा गया हो। तो फिर यह माननीय गृह मंत्री अगर ऐसी बातें बोलेंगे सार्वजनिक मंच से कि लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य होगा उस देश का। और एक बात सही में, यह बिहार है, बिहार को गोदरा बनाने की कल्पना अगर किसी ने की है, लेकिन तो शायद वह भ्रम में है। नहीं, बिहार है। ये भी बताएं कि सासाराम में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी वहां पर हुई है लगभग 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है बिहार शरीफ में। नहीं, इनकी गिरफ्तारी इनको बिना खदेड़े हो गई। जो 2 दर्जन आप बता रहे हैं गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी तो तभी हो गई जब कुछ ये काम कर रहे हो। नहीं राम मोहन, एक चीज बताइए हमको, गिरफ्तारी और खदेड़ना और दूसरी तरफ मारा जाना, गोलियां चल रही है, टीयर गैस चल रहे हैं, नहीं तो गोली नहीं चली सासाराम में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई भाजपा के किसी साधारण कार्यकर्ता का यह बोली नहीं है। भारत सरकार के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, टीयर गैस चल रहा है। अब यह बताइए, सवाल है कि जिस सासाराम में एक भी गोली नहीं चली, आप ये करेंगे जितना बड़ा करके गृह मंत्री दिखा रहे इतना बड़ा नहीं हुआ, हालात वहां पे ठीक ठाक थे, और गृह मंत्री उसको बड़े कैनवास पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना बड़ा नहीं हुआ। मैं जवाब दे देता हूं उस पर बीजेपी से। इसका तो असर पड़ेगा ना। आप कहीं ना कहीं जो दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब माननीय गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं, केंद्र के मंत्री यहाँ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनके पास जा रहा हूं आपकी बात का उत्तर लेने के लिए। प्रेम रंजन पटेल जी, सासाराम में वो कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े नहीं गए, गृह मंत्री उसको कोट कर रहे हैं, वहां पर फायरिंग की बात कर रहे हैं। ये सब केवल
बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। राम मोहन जी, ये सच वो बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में ये जानबूझ करके दंगा को भड़कने दिए, जानबूझ करके इस प्रकार का स्थिति बनाए ताकि अमित शाह जी का कार्यक्रम न हो सके, बाधित हो। इसलिए कि पहले से तय था, अमित शाह जी लगातार बिहार आ रहे थे, उनका दौरा हो रहा था, ये चौथी बार बिहार आए हैं और जिस प्रकार का उत्साह उनके आने से लोगों में हो रहा है, जिस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है उनके कार्यक्रमों में, इसमें घबराहट में आकर करके सरकार ने वो तय दोनों जगह सासाराम में और हिसुआ में कार्यक्रम था, तो ये जानबूझ करके दंगा भड़काया गया। जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था उस समय प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई चुपचाप थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। रामनवमी का जुलूस जब जाता है और मस्जिदों से उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, उनको भड़काया जाता है, तो आखिर जो है चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। दोनों तरफ से अगर स्थितियां बेकाबू होती है और छोड़ दिया गया जानबूझ करके कि स्थिति ऐसी बन जाए कि अंतिम में अमित शाह जी का कार्यक्रम को रद्द करना पड़े, 144 लगा दिया गया और बाद में कहते हैं ये लोग मुकर रहे हैं कि 144 मैं नहीं लगाया हूं। अरे भाई, वहां के एसडीएम ने बताएंगे, आप बताएंगे? वहां के एसडीएम, हमारे पदाधिकारी जो सासाराम में बैठे थे, उन्होंने डीएम से मिलकर के, एसडीएम से मिलकर करके सारी स्थितियों से अवगत हुए और उन्होंने कहा कि 144 लगा दिया गया है, सारे जो ऐसे इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उस स्थिति में गृह मंत्री कैसे वहां जाते? क्या जो ऐसे देश के गृह मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिस शहर के अंदर में दंगा हो रहा हो और जानबूझ करके वो कराया जा रहा हो, और इससे अगर ज्यादा कुछ और अधिक हो जाए तो फिर उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। एक तो बिना उनके गए और आरोप लगा रहे हैं और उनके जाने के बाद आरोप, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम को वहां जाने से मना कर दिया, रद्द किया है। ठीक है, चितरंजन गगन जी उत्तर दीजिए। मोहन जी, इसके पहले 3 बार अमित शाह जी बिहार का दौरा कर चुके हैं और अमित शाह जी का दौरा करने से बिहार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर सासाराम में इसलिए रद्द हुआ तो जो सो एसएसपी का कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ? भाजपा कार्यालय में उनका कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ? क्या भाजपा कार्यालय में दंगाई घुसे हुए थे? वहां दंगा था। जो अमित शाह जी पटना में रहते हुए, होटल मौर्या में रहते हुए और भाजपा कार्यालय में नहीं गए, वहां पर सारी तैयारी हो गई थी। दूसरी बात जो कह रहे हैं अभी प्रेम रंजन जी कि हाँ साहब वहां पर एसडीएम से, डीएम का बयान है, डीएम का बयान है, वहां बिहार पुलिस का ट्वीट है, आप देख लीजिए कि 144 नहीं लगाया गया है। और सच्चाई यह है कि कल इनके नेता गए हुए थे, इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पर गए हुए थे। डीएम ने बताया कि कितने डीएसपी की पोस्टिंग की गई, कितने मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग की गई, कितने अर्धसैनिक बलों को डिप्यूट किया गया, जो सुरक्षा की व्यवस्था जो प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए।